हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक बेसिक ऑफ एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले हम डिफिनीशन ऑफ एनर्जी देखते हैं। कैपेसिटी टू डू वर्क बाय द एनी बॉडी इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है, हमारे लाइफ में या दैनिक जीवन में एनर्जी का बहुत बड़ा महत्व है। एनी टाइम एनी वेयर बिना एनर्जी के हम स्टैंड भी नहीं कर सकते हैं, आप लोग इतना समझिए। ठीक है, तो अगर हम इसको बेटा बाय मैथमेटिकली देखते हैं, एनर्जी इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, यानी वर्क पर टाइम इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है, यूनिट की बात कर लें तो यूनिट जूल पर सेकेंड। ठीक है, अगर हिंदी में डिफिनीशन देखना चाहते हैं स्टूडेंट्स तो देख लीजिए। कार्य करने की क्षमता को मिस्टेक हो गया है, कार्य करने की हो गया यहाँ पे। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का जो यूनिट होता है क्या होता है, या तो जूल पर सेकेंड कहिए या तो वाट कहिए। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक की ओर हम चलते हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं एनर्जी का। तो क्लासिफिकेशन बेसिकली 4 टाइप से या 4 का हम 2 भी कर सकते हैं। जैसे देखिए, प्राइमरी एनर्जी, सेकेंडरी एनर्जी, फिर सेकेंड कमर्शियल एनर्जी, नॉन कमर्शियल एनर्जी, फिर थर्ड में गए रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, कन्वेंशनल एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। ठीक है, हम लोग स्टूडेंट क्या करते हैं, 1 बाय 1 करके इसका स्टडी करते हैं, मीनिंग समझते हैं एक्चुअली होता क्या है एनर्जी, किस एनर्जी को किस नाम से या किस टाइप से हम लोग समझें। तो बेसिकली हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हेडिंग से। आप देखिए प्राइमरी एनर्जी। बेटा देखिए, प्राइमरी एनर्जी एक्चुअली समझने के लिए हम लोग समझते हैं कि उस टाइप की ऊर्जा जो हमें बिना कॉस्ट, बिना मेहनत के मिले, फ्री ऑफ कॉस्ट, उसी को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एनर्जी। तो स्टूडेंट, प्राइमरी एनर्जी का जो सबसे बड़ा एग्जांपल है, जितने भी टाइप एनर्जी हमें नेचर से मिलते हैं वो सारे हमें क्या कहलाते, किस नाम से जानेंगे, प्राइमरी एनर्जी से। जैसे देखिए डिफिनीशन में लिखा हुआ है, जो एनर्जी हमें प्राकृतिक में बिना किसी मूल्य तथा बिना किसी रूपांतरण के बिना मिले उसे हम प्राइमरी एनर्जी कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए एग्जाम्पल में दिया है वाटर एनर्जी। क्या किसी को वाटर के लिए स्टेशनों को छोड़ करके या किसी महंगे सिटी में, अगर हम गांव की बात करें या किसी खुले स्पेस की बात करें, तो कहीं भी वाटर के लिए पैसे नहीं देना पड़ता है, हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। बारिश होती है, हम फ्री में वाटर लेते हैं, नल पे जाते हैं पानी पी लेते हैं, कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब हमारे हैं, क्या है, प्राइमरी एनर्जी है। जैसे हम एयर एनर्जी की बात करें, एयर एनर्जी की बात करें तो एयर एनर्जी उसी तरह क्या है, जैसे हम देखते हैं सनलाइट। सनलाइट भी एक्चुअली क्या है बेटा कि ये भी क्या है, हमें सूर्य से डायरेक्ट मिलता है, किसी को न पैसे पे करने हैं, न ही किसी को बोलना पड़ता है कि हमें लाइट दो इलेक्ट्रिसिटी की तरह। ठीक है, तो ये सभी हमारे क्या हैं, प्राइमरी एनर्जी हैं। ठीक है, कोल है, पेट्रोल है, जो मतलब नेचर से हमें मिले फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी एनर्जी बोलते हैं। चलिए बेटा, अब हम लोग चलते हैं सेकेंडरी एनर्जी की तरफ। ठीक है, ये देखिए सेकेंडरी एनर्जी वह एनर्जी जो प्राइमरी एनर्जी के हेल्प से मिले, यानी प्राइमरी एनर्जी के सहायता से मिले, उस प्रकार के ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी एनर्जी। हाँ बच्चों, एक और ख़ास बात कि हम प्राइमरी एनर्जी को जानते हैं डायरेक्ट एनर्जी में भी कहते हैं, और सेकेंडरी एनर्जी को हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट एनर्जी। जैसे इनडायरेक्ट एनर्जी देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें नेचर में डायरेक्ट नहीं मिलता है।
ठीक है। तो इसीलिए हम इसको किस नाम से जानेंगे बेटा, इनडायरेक्ट या सेकेंडरी एनर्जी, यानी कि इसको पाने के लिए हमें इंटरमीडिएट एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे आपका है कमर्शियल एनर्जी, ठीक है। कमर्शियल एनर्जी वह एनर्जी है जिसका उपयोग बहुत ही अधिक हो रहा हो व्यावसायिक रूप में, हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा डिमांड हो। जैसे एग्जांपल में देखिए क्रूड ऑयल, जिससे पेट्रोलियम, डीजल, पेट्रोल, गैस, गैसोलीन, मेथेन, ये सब सारे हम पाए जाते हैं किससे, क्रूड ऑयल से। उसको हम क्या कहते हैं, रिफाइन करते हैं। तो आपने देखा होगा कि सभी देश एनर्जी के पीछे ही पड़ा है कि एनर्जी हमारे पास हो, एनर्जी हमारे पास हो। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए अमेरिका, रसिया, इंडिया, सऊदी अरब। जैसे देखिए सऊदी अरब में क्या पाया जाता है, डीजल, कुवैत में डीजल पाया जाता है, ठीक है। तो ये सभी जितने प्रकार की एनर्जीज हैं, कोल एनर्जीज, नेचुरल गैसेज, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल, न्यूक्लियर, ये सभी क्या हैं, ये कमर्शियल हैं, ठीक है। चलिए अब अगला हम लोग पढ़ते हैं नॉन कमर्शियल, ठीक है। वह एनर्जी जो कमर्शियल एनर्जी न हो या नहीं हो, उसे हम लोग बोलते हैं नॉन कमर्शियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। इसमें मुख्यतः वन से प्राप्त किया जाता है, यानी जंगल से प्राप्त किया जाता है, वुड से, ठीक है, लकड़ियों से। चारकोल भी इसमें शामिल है। देखिए बेसिकली स्टूडेंट बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि चारकोल मतलब कोई चीज़ होता नहीं है। चारकोल बेसिकली जैसे मान लीजिए वुड है, लकड़ी को अगर हम किसी ऐसे भट्टी में जलाते हैं कि जब हम उसको बर्न करते हैं, मतलब ऑक्सीजन के अब्सेंट में उसको बर्न करते हैं, तब हम उसको बोलते हैं चारकोल। वह क्या होता है, हाफ बर्निंग होता है, यानी वो पूरा लकड़ी जला नहीं होता है, आधा जला होता है, ठीक है। अन्य प्रकार के ईंधन जिसमें कृषि अपशिष्ट तथा वन, ठीक है, कपड़ा उद्योग, घरेलू तथा उद्योग का कूड़ा, करकट आदि भी, ठीक है। अगला नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं स्टूडेंट्स, रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। इसमें मुख्यतः वह ऊर्जा सम्मिलित है या शामिल है कि जो कभी भी समाप्त नहीं हो सकती है। नाम से ही पता चलता है, रीन्यू यानी पुनः नया, एबल मतलब योग्य, ठीक है। तो जैसे सोलर एनर्जी की बात करें, ठीक है, तो देखिए सोलर एनर्जी क्या है, यूनिवर्सल एनर्जी हमें देता है। कहीं भी आप चले जाइए शीत प्रदेश को छोड़ करके, ठीक है, कहीं भी जाइए आपको धूप हमेशा टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, रेगुलर, ठीक है, रात को छोड़ करके। रात में भी आपके साइड नहीं होता है, आपके अपोजिट साइड में रहता है। तो सोलर जो एनर्जी है, लाइट, ठीक है, सूर्य की लाइट। तो सूर्य की लाइट क्या होती है, समान मात्रा में, समान अमाउंट में, सेम इंटेंसिटी से एवरी तक क्या होती है, विकृत होती है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जैसे सोलर एनर्जी का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, सोलर कुकर में करते हैं, और सोलर ड्रायर में करते हैं, और सोलर वॉशिंग में करते हैं, ठीक है। उसी तरह अब अगला जो हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी पढ़ते हैं, विंड एनर्जी। विंड एनर्जी भी ये क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी है। हवा आप समझ सकते हैं, हवा खत्म हो सकती है, नहीं खत्म हो सकती है। हवा हमेशा चलती रहती है, या कभी आंधी आती है, तूफान आता है, या नॉर्मल कभी स्टॉप। तो ये विंड एनर्जी जो है बंद नहीं हो सकती है, ठीक है। अब चलिए हम स्टूडेंट देखते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। देखिए बेटा स्टूडेंट्स, यह ऊर्जा स्रोत सीमित समय के लिए होता है, ठीक है। क्या होता है कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो होते हैं ये लिमिटेड होते हैं, एक निश्चित या लिमिट टाइम के बाद वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, इंड हो जाएंगे, उसे हम पुनः बना नहीं सकते हैं, ठीक है।
यह एक न एक दिन खत्म ही हो जाएगा, यह पुनः उत्पादित नहीं किया जा सकता है। ठीक है। फिर इसका एग्जाम्पल हम देखना चाहें तो देख सकते हैं, कोल, गैस, पेट्रोलियम। जैसे हम क्रूड ऑयल की बात करें, पेट्रोलियम की बात करें, गैसोलीन की बात करें, हाई क्वालिटी पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, ये सभी कोयला, कोल, गैस, ये सभी जितने हैं ये क्या हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे। ठीक है, एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। इसीलिए हम इस प्रकार के एनर्जी को क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं। अब हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे, कॉन्वेंशनल एनर्जी। ठीक है, कॉन्वेंशनल एनर्जी, इसमें जीवाश्म ईंधन ही मुख्य है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है स्टूडेंट, जीवाश्म ईंधन क्या होता है, सबसे पहले हम इनको स्टडी करें या समझें। जीवाश्म ईंधन जीवों के अंश, ठीक है, जीवांश यानी जीवों के अंश से जो बनते हैं फ्यूल्स, उसे हम जीवाश्म ईंधन या फ्यूल कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देखा जाए कि जैसे ये कोयला, ठीक है, कैसे बनता है, तेल कैसे बनता है, किरोसिन कैसे मिलता है, तो ये सारी कॉन्वेंशनल एनर्जी हैं। क्या है कि जैसे मान लीजिए पुराने ज़माने में लाखों करोड़ों वर्ष पहले एनिमल्स, प्लांट्स, लिविंग थिंग्स, भूकंप या अर्थक्वेक आने की वजह से सारी ज़मीन में दफन हो गए। ठीक है, फिर इसके बाद पृथ्वी की जियोथर्मल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, हाई प्रेशर पे उसको क्या किया, प्रेस कर दिया, वो कोयला का निर्माण ले लिया, और जो उससे फैटी ऑयल निकला वो कहीं जाके पृथ्वी के गर्त में इकट्ठा हो गया, जिसे हम जैसे कहीं भी अगर खुदाई होती है तो क्रूड ऑयल मिलता है, तो हम बेसिकली बोलते हैं डीजल मिल गया, किरोसिन मिल गया। ठीक है, तो ये सब होते हैं जीवाश्म ईंधन, और ये सब आते हैं कॉन्वेंशनल एनर्जी के टाइप में। ठीक है, अब हम लोग इसके एग्जाम्पल देखें। कोयला है, तेल है, गैस है, वुड को शामिल किया जाता है। ठीक है, अगला हम लोग देखें नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी वह एनर्जी जो कन्वेंशनल न हो। ठीक है, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया। देखिए सबसे पहले हम बात करें सोलर एनर्जी की, तो सोलर मीन्स सन। ठीक है, सौर मतलब सूरज, सूरज से जो एनर्जी हमें मिलती है उसी को हम लोग बोलते हैं सोलर एनर्जी। ठीक है, यह एनर्जी सूरज से मिलती है। यह हमें लाइट के रूप में मिलती है, रेडिएशन के रूप में मिलती है, मैग्नेटिक फोटो इफेक्ट के रूप में मिलती है। ठीक है, तो इसका हम यूज करते हैं विभिन्न यंत्रों पे, संयंत्रों पे। एग्जांपल सोलर कुकर ले लीजिए, सोलर पंप ले लीजिए, सोलर ड्रायर ले लीजिए। इन सभी पे हम क्या करते हैं, सनलाइट को गिराते हैं, फिर उससे उसकी प्लेट हीट होती है। अब न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में देखा जाए, ये क्या होता है न्यूक्लियर, बात से ही पता चलता है कि ये किसी एटम के न्यूक्लियर की बात हो रही है। ठीक है, तो न्यूक्लियर एनर्जी बेसिकली न्यूट्रॉन पे काम करता है। ठीक है, न्यूट्रॉन बमबारी की जाती है। जैसे एग्जांपल में इसका देख लीजिए, इसे बोलते हैं, इस एनर्जी को पाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट। ठीक है, जिसको हम जानते हैं नाभिकीय रिएक्टर के भी नाम से जाना जाता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, हमारे फ्यूल्स होते हैं, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238 एड्स एंड और इसके आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स मीन्स समस्थानिक होते हैं, वो भी हम यूज करके इसको फ्यूल की तरह पाते हैं। तो हम इसमें इसका जो अरेंजमेंट होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट का, इसमें क्या होता है कि इसके इलेक्ट्रॉन भारी मात्रा में विखंडन विधि द्वारा
और पूरा बॉडी वार्म होता है, फिर उस वार्मिंग की वजह से हमारा जो पानी है वो बॉयल होता है, ठीक है। और पानी बॉयल होने के कारण क्या होता है, वो वाष्प गैस में वेपर में बदल जाता है। फिर वेपर क्या करता है, टरबाइन को चलाता है और टरबाइन से हमें मैकेनिकल एनर्जी शेफ्ट में मिलती है। फिर हम उस मैकेनिकल एनर्जी को डिजायरेबल यानी जिस फॉर्म में चाहें उस फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं हाइड्रो एनर्जी। नाम से ही पता चल रहा है हाइड्रो, हाइड्रो मीन्स क्या होता है, जल या पानी, ठीक है। यानी पानी में कैसे एनर्जी, देखिए किसी भी वाटर पार्टिकल को या अमाउंट ऑफ वाटर जितने ही हम हाइट पे उसको रखते हैं उतने ही उसमें एनर्जी समाहित होती है। कैसे, एग्जाम्पल, अगर हम कोई भी बॉडी जितनी भी हाइट पे रखते हैं तो उसमें हमारा एनर्जी क्या मिलता है, mgh, यानी मीन्स कि जितना हाइट होगा, ठीक है, जितना मास अधिक होगा उतना ही क्या होगा, एनर्जी अधिक होगी। इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि हमारे जो डैम होते हैं जहां हम जनरेटर लगा के पानी गिराते हैं पैंडल पे, तो वो पैंडल चलता है। तो जितना ही अधिक से अधिक ऊंचाई पर होगा उतना ही तेजी से वो वर्क करेगा, हाई एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। बायोगैस एनर्जी, ये पता चल रहा है, बायो मतलब जीव जंतु, प्लांट्स, और गैस यानी जो उसके सड़े गलने से जो हमें गैस प्रोड्यूस होते हैं या मिलते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, बायोगैस। और उससे जो एनर्जी मिलती है बायोगैस एनर्जी। अब स्टूडेंट्स आते हैं जियोथर्मल, ठीक है। जियोथर्मल बेसिकली होता क्या है, पहले ये समझें। जियो मतलब अर्थ, थर्मल मीन्स हीट, ठीक है, उष्मा, यानी जो हमारी अर्थ की उष्मा है उसी को हम लोग बोलते हैं जियोथर्मल। ये जियोथर्मल वर्क कैसे करता है, जियोथर्मल का अगर नेचुरल एग्जांपल हम लोग देखना चाहें तो ज्वालामुखी, वोल्केनो जब कभी फटता है तो उससे बहुत प्रकार की एनर्जीज, मटेरियल्स, मिनरल बाहर आते हैं, लेकिन वहाँ पे उसका हम लोग उस एनर्जी का कुछ उपयोग नहीं कर पाते हैं, बट होता जियोथर्मल है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जियोथर्मल का यूज कैसे करें, बिल्कुल सही है, सोचने वाली बात है। तो जियोथर्मल का यूज हम लोग शीत प्रदेश में करते हैं, जैसे रसिया हो गया, ट्रांस साइबेरियन रेलवे हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे रसिया में एक्चुअली होता क्या है कि पटरियों पे तो बर्फ जमी होती है। अब उस बर्फ को हटाए कैसे, तो उस बर्फ को हम लोग जियोथर्मल एनर्जी के ही माध्यम से हटाते हैं। करते क्या है कि पृथ्वी के भूगर्भ में हम बोर करते हैं, ठीक है। बोर करने के बाद हम लोग क्या डालते हैं, वहाँ पे एक ही बोर करते हैं और वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा मटेरियल आता है कि जो अंदर डालने पर वो क्या होता है, वाष्प बनाता है, वार्म वाष्प बनाता है। उस थर्मल एनर्जी को लेके, थर्मल एनर्जी को यानी पृथ्वी के गर्भ से जो हीट एनर्जी है उसको ऑब्जर्व करता है और वेपराइज हो जाता है। वेपराइज हो करके वो ऊपर आता है और पटरी को क्या करता है, हॉट करता है। हॉट करता है तो बर्फ क्या होते हैं, पिघल जाते हैं, लेकिन वो वाष्प पुनः क्या होता है, ठंडा होने की वजह से वो फिर से नीचे वापस चला जाता है। फिर पुनः वो लिक्विड वार्म होता है वेपर के फॉर्म में, फिर वेपर ऊपर आता है, बर्फ को हटाता है, फिर बर्फ की वजह से वेपर क्या होता है, लिक्विड बदलता है, फिर लिक्विड नीचे चला जाता है। ये प्रोसेस चलती रहती है। तो इस तरह जियोथर्मल का यूज करके हम शीत प्रदेश में बने ट्रैफिक और रोड लाइनों को हम सुरक्षित या साफ रख सकते हैं कि हमारा संचालन बना रहे। ये होता है आपका जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। अब हम लोग बेटा चलते हैं टॉपिक नंबर 2, सोलर एनर्जी, ठीक है। देखिए सोलर एनर्जी
अगर हम बेसिकली बात करें तो हमारे नेचर या हमारे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो मेनली रूप से सौर ही हमारा मेन एनर्जी है। यानी हमारा कहने का तात्पर्य है कि सारे एनर्जी का जो समाहन है या समूहन है वो केवल सोलर है। ठीक है, सोलर से ही सारी एनर्जी हमें मिलती है। अब एग्जांपल में देखिए, अगर सोलर ना हो तो कोई भी चीज़ें ना हो, हम ना हो, ना प्लांट हो, ना वाटर हो, कोई भी चीज़ें नहीं हो सकती। तो इसलिए जो मुख्य रूप से सोलर का स्रोत है वो मेनली सूरज ही है। ठीक है, सौर देखिए अगला हम लोग पॉइंट पढ़ते हैं। सौर ऊर्जा, सूर्य अपनी ऊर्जा को समान रूप से सभी दिशाओं में विकिरित करता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो सूरज होता है अपने प्रकाश को समान रूप से, समान तीव्रता से, समान समय में सभी जगह विकिरित करता है, यानी फैलाता है। यह विकिरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में होता है। हाँ स्टूडेंट, एक और बात जानने वाली है, आपको समझने वाली है कि हम लोग जानते हैं, हम लोग इंटर में पढ़ चुके हैं या इससे प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि हम जानते हैं कि लाइट डुअल नेचर को फॉलो करती है। कभी वेव्स को फॉलो करती है, कभी पार्टिकल को फॉलो करती है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट रीड करते हैं हम लोग। जिस किसी भी वस्तु पर गिरती है और उसमें अवशोषित हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल सही है। जैसे एग्जांपल तौर पे यानी देखिए कि हम जाड़े के दिनों में बाहर बैठे धूप लेते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी टेम्परेचर लो होता है, सूरज की रेडिएशन जो होती है वार्म होता है या हाई होता है, तो एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्म होता है या ट्रांसफॉर्मेशन होता है या मेनली फ्लो कहिए बेटा, फ्लो कहाँ से होता है, हाई टू लो। ठीक है, तो एनर्जी का जो फ्लो होता है हाई टू लो होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जानते हैं ये भी कि जो ब्लैक बॉडी है वो मतलब आइडियल ऑब्जर्वर है। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व करता है। ठीक है, इसीलिए आप देखे होंगे कि भैंस को ब्लैक जो बफेलो है उसको गर्मी ज़्यादा लगती है और जो वाइट गाय है उसको गर्मी कम लगती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे पॉइंट बढ़ते हैं हम लोग। यह आइडियल एनर्जी है, बिल्कुल सही है। देखिए सूर्य के प्रकाश से अगर हम ओजोन परत को ध्यान में रखते हुए बात करें तो या इससे कोई हमें वैसा वातावरण में कोई क्षति नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए हम क्या इसको मानते हैं कि आइडियल एनर्जी मानते हैं, जो कभी समाप्त भी नहीं हो सकती। बिल्कुल सही है। सूर्य का लगभग वैज्ञानिकों के द्वारा अनुमानित जो आयु तय की गई है वो आपका 6000 करोड़ वर्ष। अब 6000 करोड़ वर्ष समझ रहे हैं, हम लोगों के लिए इनफाइनाइट लाइफ है। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स। अब अगला पॉइंट हम लोग देखें, यह सभी जगहों पर पाई जाती है। बिल्कुल सही है, शीत ऋतु को छोड़ के, शीत प्रदेश को छोड़ करके सारे जगह पाए जाते हैं। ठीक है, एक्चुअली शीत प्रदेश में क्या होता है कि कहीं कहीं जैसे टुंड्रा और टैगा नॉर्थ और साउथ पोल पे 6 महीने की रात और 6 महीने के दिन आपने सुना भी होगा, और कहीं कहीं 2 घंटे ही दिन होता है। ठीक है, इस प्रकार। अब अगला देखिए, यह है एक रिन्यूएबल एनर्जी है। ठीक है, ये आपका इतना हुआ। ठीक है, और सोलर एनर्जी बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी है, यानी कि यह भी दोबारा, जैसे आज हमें धूप मिली, कल भी धूप मिलेगा, परसों भी धूप मिलेगी। ठीक है, इसको जो सोलर एनर्जी को कलेक्ट करने के वेरियस इक्विपमेंट्स हैं, जैसे हमारा देख लीजिए सोलर पैनल है। इससे हम क्या करते हैं, इसमें हम जर्मेनियम और सिलिकॉन का डायोड बना करके उसमें किरण क्या होती है, आपतित होती है। फिर इसके बाद आपतित होने के बाद ऑब्जर्वर प्लेट लगा होता है,
हम ये कोशिश करते हैं कि जो सनलाइट है वो मैक्सिमम सीधी पड़े, बिकॉज 90 डिग्री पे जो इसका इंटेंसिटी होता है लाइट ऑफ सन, ये बहुत हाईली इंटेंसिटी होती है। तो इसीलिए देखिए दोपहर के समय में जो हमारा सोलर पैनल है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रकाश लाइट देता है।